स्वागत उद्बोधन हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री समीर सावरकर। कितना टाइम है? नक्सल विरोधी अभियान में तैनात हमारे सुरक्षा बलों के त्याग और बलिदान के सम्मान में आयोजित आज के इस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री बालाघाट की सांसद महोदया, आदरणीय श्री एक सेकंड में देखो मुझे उस सूची का सॉरी भारती बांडी मैडम, माननीय विधायक कटंगी श्री गौरव पारधी, माननीय विधायक लांजी श्री राजकुमार कब्राहे जी, माननीय विधायक परसवाड़ा श्री मधु भगत जी, माननीय विधायक वारासिवनी श्री विक्की पटेल जी, श्री गौरीशंकर बिसेन जी पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामकिशोर कावरे पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती भारती ठाकुर जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बालाघाट, पुलिस महानिदेशक सर रेस्पेक्टेड श्री सुधीर कुमार सक्सेना सर, एडीजी सर, आईजी लॉ एंड ऑर्डर सर और मंचासीन अन्य समस्त अतिथिगण, हिम्मत और वीरता के पर्याय बन चुके हमारे हॉक फोर्स के जवान, नक्सल उन्मूलन में हमारे साथ कदम के साथी सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं एसएफ के साथी, नवीन जोश और उत्साह से भरे एनसीसी और विशेष सहयोगी दस्ता के नौजवान और विशेषकर आज उपस्थित पुलिस परिवार की माताएं, बहनें, बच्चे एवं समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं पुलिस अधीक्षक बालाघाट हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 1 अप्रैल 2024 की शाम बालाघाट की पिरकोना पुलिस चौकी क्षेत्र के घने जंगलों में हॉक फोर्स की एक टुकड़ी ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने जान की बाजी लगा दी थी और 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड एक डिविजनल कमांडर सहित 43 लाख के 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। आज हॉक फोर्स के इन शूरवीरों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति, नक्सल समस्या को लेकर उनकी गंभीरता और सजगता को परिलक्षित करने के साथ साथ यहां अपने परिवारों से दूर सघन जंगलों में विषम परिस्थितियों में तैनात जवानों में नवीन उत्साह एवं स्फूर्ति को प्रवाहित करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और आदरणीय डीजीपी सर के कुशल नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारी पुलिस को विगत कुछ वर्षों में अभूतपूर्व सफलता मिली है। जवानों के प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाला नक्सल एरिया अलाउंस, विशेष सहयोगी दस्ते के रूप में स्थानीय नौजवानों की भर्ती एवं बहुआयामी नक्सल आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति कुछ ऐसे दूरगामी नीतिगत निर्णय हैं जिनके फलस्वरूप बालाघाट में पिछले 2 वर्ष से कम समय में रिकॉर्ड 2 करोड़ 19 लाख के इनामी 12 नक्सली धराशायी किए गए और अभी भी जवानों का कहना है ये दिल मांगे मोड़। तो मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि कुछ माह पूर्व बालाघाट भ्रमण के दौरान अपनी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ के पूरे नक्सल परिदृश्य और वर्तमान स्थिति को काफी गंभीरता से समझा और जवानों की मूलभूत समस्याओं के विषय में जानकारी दी। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने हम सभी में नवीन ऊर्जा का संचार किया था सर, और मात्र 2 माह के भीतर हमारे जवानों ने लोकसभा चुनाव में व्यवधान डालने की योजना में लगे नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 2 नक्सलियों को धराशायी कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप बालाघाट में पुनः पधारे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपका आगमन एक बार फिर निकट भविष्य में मिलने वाली सफलता का शुभ संकेत साबित होगा। बालाघाट में तैनात सभी जवान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने को सदैव तत्पर रहेंगे और हमारी पुलिस वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन में न सिर्फ सफल होगी अपितु नए कीर्तिमान भी बनाते रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर। और एक बार पुनः आप सभी गणमान्य जनों का
आज के गौरवपूर्ण समारोह में स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। तो हवा की ओट लेकर चिराग जलाने की तमन्ना के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में मध्य प्रदेश पुलिस के नौजवान जिस जाबाजी से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का प्रस्तुतिकरण करते हुए नक्सल उन्मूलन में मध्य प्रदेश पुलिस का एक फिल्म प्रस्तुतिकरण। कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में पुलिस की भूमिका अहम होती है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के उन्मूलन में पुलिस सुरक्षा बल कई रचनात्मक कार्य कर रहा है। जनता की दोस्त बन रही पुलिस अब डर के सारे मिथक तोड़ रही है। कहीं हमें पुलिस लोगों की सहयोगी बनी नजर आती है, तो कहीं बच्चों के साथ हंसती खेलती उन्हें पढ़ाती सिखाती नजर आती है। नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस के माध्यम से जनमैत्री कार्यक्रम जैसी कई रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती हैं। पुलिस की सफलता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में पुलिस नक्सल मुठभेड़ों में 19 इनामी नक्सली ढेर करते हुए 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास खंडों के 131 पदों पर स्थानीय युवाओं को पुलिस में मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए समय समय पर सशस्त्र कार्रवाई एवं विकासात्मक कार्य किए गए। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रही पुलिस की स्पेशल यूनिट की सराहना चहुओर है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। खासकर नक्सलवाद जैसे क्षेत्रों में डटी पुलिस के वो जवान जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है, उनके अदम्य साहस को नमन करते हुए आज प्रदेश के उन जवान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पुलिस विभाग के ऐसे सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पदोन्नत किया जा रहा है। नक्सलियों से मुकाबला करते हुए ये वीरों ने सच में रोमांच के साथ मुझे भी आनंद का क्षण दिया है। जहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं है और तो ये हमारे संचार के साधन मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ चले जाते हैं। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने अपनी ड्यूटी जो की है और ड्यूटी करके जो प्रमाण दिए, हमको आपके फीते लगाते हुए सदैव गर्व होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश पुलिस देशभक्ति, जनसेवा। मध्य प्रदेश पुलिस का नक्सल विरोधी अभियान में प्रदर्शन को प्रस्तुत करती यह फिल्म अगले क्रम में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाने के लिए मजबूर हो जाए। इसी भाव को हमारे बीच उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करेंगे पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, हमारे पुलिस मुखिया श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी। देशभक्ति और वीरता के सम्मान में आयोजित इस गौरवपूर्ण क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन आदरणीय श्रीमती भारती पालधी जी, श्री गौरव पालधी जी, श्री राजकुमार कर्राहे जी, श्री मधु भगत जी, श्री विकी पटेल जी, श्री गौरीशंकर बिसेन जी, श्री रामकिशोर कांबरे जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारी हॉट फोर्स के जाबाज साथियों, पुलिस परिवार के सदस्यगण, मीडिया के बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारे बहादुर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है तथा उन्हें अपने कर कमलों से रैंक लगाने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी व्यस्तताएं हैं
तथा किस प्रकार वे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आपके निर्देशानुसार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं स्वयं बालाघाट जाऊंगा और बहादुर जवानों को अपने हाथों से रैंक लगाऊंगा। सर, व्यस्तम समय के बावजूद इस गणमान्य उपस्थिति में जवानों को सम्मानित करना आपके मन में जवानों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह को तो दर्शाता ही है, साथ ही वीरता को सम्मानित करने के आपके दृढ़ निश्चय को रेखांकित करता है। जैसा कि बताया गया एसपी साहब ने कि आज का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश पुलिस के उन बहादुरों के सम्मान का कार्यक्रम है जिन्होंने इस वर्ष 1 अप्रैल को लांजी क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सलियों के दल से लोहा लेते हुए 2 दुर्दांत नक्सलियों को ढेर करने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और इससे कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन एक हार्डकोर नक्सली को मुठभेड़ में धराशायी किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस शौर्य का हॉक फोर्स ने परिचय दिया, उसके बहुत कम समय में ही सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के आदेश जारी किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि जब भी कोई उल्लेखनीय कार्य हो तो उसका संज्ञान तत्काल लिया जाना चाहिए। इससे हमारे जवानों के मनोबल में वृद्धि होती है तथा और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हमने मुख्यमंत्री जी की इसी भावना के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश पुलिस के हम सभी पुलिसकर्मी भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जो प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तथा उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय आए थे तो उन्होंने पहली मीटिंग में ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जितने भी प्रमोशन हैं उन्हें तत्काल किया जाए। और उनके निर्देशों के अनुपालन में 6 माह के अंदर ही लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। महोदय, नक्सल उन्मूलन में हमारी पुलिस को विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं तथा विगत 2 वर्षों में तो अभूतपूर्व सफलताओं से परिपूर्ण रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में मारे गए नक्सलियों की संख्या उससे पिछले 20 वर्षों में मारे गए कुल नक्सलियों की संख्या से अधिक है। पिछले 32 वर्षों के नक्सल विरोधी अभियान में पहली बार डिविजनल कमेटी स्तर के मेंबर को धराशायी किया गया तथा पहली बार AK-47 जैसे हथियार मुठभेड़ में बरामद किए गए। हमारी हॉक फोर्स के जवान अत्यंत विषम परिस्थिति में अपने परिवार से दूर रहकर जान हथेली पर रखकर कार्य कर रहे हैं। वे ऐसे गिरोह से लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, जो देश के कानून को नहीं मानते, जो छिपकर वार करते हैं। लेकिन इस त्याग और तपस्या का राज्य सरकार को पूरा संज्ञान है तथा इस कार्य के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी को पूर्ण करने के लिए प्रदेश शासन हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जैसा कि एसपी बालाघाट ने बताया कि पिछली बार जब बालाघाट भ्रमण में माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए थे तो उन्होंने नक्सल प्रदेश की गहन समीक्षा की थी और नक्सल अभियान से जुड़े सभी विषयों पर सामरिक मार्गदर्शन प्रदान किया था और उससे पुलिस बल के मनोबल में काफी वृद्धि हुई और कुछ समय बाद ही ये जो मुठभेड़ हुई जिसमें 2 नक्सली मारे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है और मध्य प्रदेश ने भी इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है, चाहे वो आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई हो, चाहे डकैती का उन्मूलन हो, माफिया गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई हो या नक्सलियों को धराशायी करना हो। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 6 माह में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, जो निर्णय लिए हैं तथा उनका जो क्रियान्वयन कराया है, निश्चित ही वे सुशासन के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे। सर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तथा यह भी विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ प्रतिज्ञ नेतृत्व में हमारी पुलिस देशभक्ति व जनसेवा के अपने आदर्श वाक्य को सार्थक करते हुए नए प्रतिमान स्थापित करेगी। एक बार फिर हॉक फोर्स के शूरवीरों को बहुत बहुत बधाई तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बालाघाट पुलिस के साहस, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा को जिस जोश से रेखांकित करे पुलिस महानिदेशक महोदय ने यहाँ सराहा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पुलिस और बालाघाट पुलिस के जवान भविष्य में और बेहतर लक्ष्यनिष्ठ प्रयास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पुलिस महानिदेशक महोदय से कृपया अलंकरण समारोह हेतु अगले क्रम में आज के इस समारोह में क्रम पूर्व पदोन्नति पाने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति चिन्ह प्रदान करने हेतु इस क्रम में सर्वप्रथम हॉक फोर्स के उप निरीक्षक अजीत सिंह को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। निरीक्षक गोकुल सिंह मरावी को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक नागेंद्र प्रसाद तिवारी को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक बैसाखू लाल को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक सतीश कुमार को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक आशाराम उइके को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक ब्रजेश सिंह कुशवाहा को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक राकेश मस्कोले को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक महिपाल चंदेला को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप पुलिस नक्सल में जामचंद्रा जिला बालाघाट में आपकी प्रतिभाग कर रही है। हॉक फोर्स के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रमाकांत शर्मा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक महादेव सिंह रघुवंशी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक मट्टे सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है।
हॉकफोर्स के आरक्षक टीकाराम लिल्हारे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक विनय कुमार उपाध्याय को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक उज्जवल घोड़मारे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक मनोज सिंह यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक शैलेंद्र सिंह यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक देवेंद्र दुर्वे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक धर्मेंद्र को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक कमलेश पुरे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक अल्केश सलामी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक रविंद्र कुशवाहा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक दिलीप कुमार धामड़े को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक तेजपाल सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक संघ हॉकफोर्स के आरक्षक पंकज कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। बोरबंद का जिला बालाघाट में हुए मुठभेड़ पर प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। लालपुर जिला मंडला में शामिल पुलिसकर्मी जिला मध्य आरक्षक प्रशांत चौधरी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। धन्यवाद सर। इस जोशपूर्ण समारोह में आप सभी की जीवंत प्रतिभागिता के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं और अब एक बार और मौका है ऐसी ही जोरदार तालियों के सरफरोशी की तमन्ना से लबरेज होने के लिए तैयार हो जाइए मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के साथ। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री। मंचासीन लोकप्रिय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, विधायक
राजकुमार कराहे जी, विधायक मधु भगत जी, विधायक विक्की पटेल जी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान रामकिशोर नानू कावरे जी, श्रीमती भारती ठाकुर माननीय अध्यक्ष बालाघाट, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार डीजी श्रीमान सुधीर सक्सेना जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्ता, सभी समस्त अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर वो पत्रकार साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सच में आज का दिन बालाघाट के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। भारत माता भी आज गर्व कर रही होगी अपनी धरती पर इन सपूतों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये शब्द नहीं है। इन शब्दों को अपने जीवन के विशेष क्षणों के माध्यम से जिन्होंने सार्थक किया, ऐसे सभी भारत माता के, हमारे अपने सशस्त्र बल के सपूतों का सम्मान करने का दिन है। पवित्र बेनगंगा नदी को प्रणाम करते हुए मैं आज बालाघाट की धरती पर यहां आने के पहले हमारे इस बालाघाट सहित पूरे अंचल में जिन जिन हमारे भारत के सपूतों ने, खास करके सशस्त्र बल ने अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों को पुष्प के समान भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी स्मरण करता हूं। धान के कटोरे बालाघाट को मां प्रकृति ने विशेष वरदान दिया। एक नेचुरल सब कुछ जिसके लिए मनुष्य के मन में सपना होता है, वन संपदा, भूगर्भ की संपदा, एक अलौकिक दैविक वातावरण, और ऐसे अद्भुत स्वर्ग जैसी जगह पर हमारे अपने इस क्षेत्र में काल के प्रवाह में जैसा होता आया है, कहीं नजर लगी है कि दुश्मनों की निगाह पड़ी तो उन्होंने अपना एक नया तरीका निकाला जिसको माओवादी या नक्सलवादी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने हमारे बीच वो सब करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से यहाँ का आम जनजीवन वो अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जिए, उनके जिंदगी में कष्ट आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बालाघाट जोन ने लगातार लंबे समय से अपनी सक्रियता के बलबूते पर उस जहर के बीज को उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी भूमिका है। बालाघाट जोन में हमारी फोर्स ने पिछले 5 साल में 19 नक्सलवादियों को मार गिरा करके अपनी शौर्य पराक्रम की पहचान दिलाई, और ये भी कोई कम नहीं थे। इनके ऊपर इनाम की अगर केवल कल्पना करें, 3 करोड़ 5 लाख का इनाम जिनको हमारे फोर्स ने गिरफ्तार किया। मैं बधाई देना चाहूंगा डीजी को और पूरे फोर्स के अधिकारियों को। आज एक साथ ये दोनों तरह का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। जो अपनी ड्यूटी करते करते शहादत में अपने इस भारत माता के चरणों में अपने आप को अर्पित करके अमर हो गए, उनको भी नमन करने का स्मरण है। साथ ही साथ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके हमने अपने फोर्स के साथ उनकी इच्छा शक्ति के साथ उनका सम्मान करते हुए सरकार उनके साथ खड़ी है। यह हिम्मत दिलाने का काम भी हमने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं स्वयं, जैसे ही डीजी ने कहा कि ये कार्यक्रम करना चाहिए, हमने कहा ये दुश्मनों के गढ़ में घुस के ही करने का मजा है। हम भी देखें कि वो अपना और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार और अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ
हमारी भूमिका क्या हो सकती है इसका परिचय दे रहा है। बताने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया इस बात को मान रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जो अपने दुश्मनों से न केवल देश में निपट सकता है बल्कि उन दूसरे दुश्मन देश की सीमा में घुसकर भी हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। यह वर्तमान का समय चल रहा है और भारत इजराइल अमेरिका के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ये अपना विशेष सम्मान पाया है। हम एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, यशस्वी गृह मंत्री को बधाई देते हैं, माननीय अमित शाह जी, जिनके माध्यम से सशस्त्र बलों के लिए जहां जिस प्रकार की जरूरत है सभी प्रकार की संसाधन उपलब्ध कराना, सभी प्रकार से प्रोत्साहन देना और जो जो बन पड़े, जैसा जरूरत पड़े, एक के बाद एक वो सारी चीजों की उपलब्धि हासिल करते। और यही तो कारण है 1 अप्रैल 2024 का दिन लांजी थाना पितकोना केरझिरी का जंगल हाक फोर्स और जिला बल के माध्यम से 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने का सम्मान हमारी फोर्स ने पाया है। यह हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मृत नक्सलियों की जानकारी तो देखो, उनके नाम, उनके ऊपर इनाम, शेर सिंह सोमजी पांद्रे 43 लाख का इनाम। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन हमारे फोर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके उनको जहन्नम में पहुंचाने का काम किया। ये इनका हौसला है, ये इनकी हिम्मत है। मैं इनको सम्मान के साथ याद भी कर रहा हूं, सम्मान के साथ मन से दिल से धन्यवाद देते हुए इनको नमस्कार करने की इच्छा होती। इनके भरोसे से हमारा अपना प्रदेश भी महफूज है और देश में मध्य प्रदेश का मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता है। इसके साथ साथ आज 25 शासकीय सेवकों को प्रमोट किया जा रहा है। कोई आरक्षक से प्रधान आरक्षक बना है, कोई कार्यरत प्रधान आरक्षक बना है। अलग अलग प्रकार के 28 जवानों का, और उसमें भी 2 जवान वो जिनको किन्हीं कारण से पहले पदोन्नति नहीं मिली। तो आप ऐसे कोई भी प्रस्ताव, आप डीजी साहब चिंता मत करना, जिनने अपनी जान की बाजी लगाकर ये शौर्य पराक्रम किया है, सरकार उनको सदैव सम्मानित करेगी। उनके बारे में कोई